सुनील यादव आएंगे, सुनील यादव चर्चा के अंदर आएंगे। एक सेकंड, आप अबे दुबे आप लगातार निरंतर बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा मौका आपको 10 सेकंड अगर चाहिए तो आप ले लीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड की इतनी आफत नहीं। एक बात बता दे कि जो झूठ बोला है ना उसको ही लोन माफ क्यों नहीं करवा दिया भाई? यंग इंडियंस की जरूरत ही क्या थी? अरे अमीश जी 10 सेकंड दीजिए, बोलिए। देखिए, एक तो झूठ परोस दिया इन्होंने, जिस हाईकोर्ट के फैसले का जिस हाईकोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? We expunge all final inferences and conclusion drawn by the High Court। तो फिर आपने कैसे वो पैराग्राफ पढ़ लिया भाई? अगर एक्सपंज था सुप्रीम कोर्ट के आधार पे आप कह रहे हैं, तो आपने अपनी सहूलियत से वो वाला कैसे पढ़ लिया? अपनी सहूलियत के हिसाब से। अरे भाई, पैराग्राफ घोटाला मत कीजिए। आपने देखिए बोफोर घोटाला किया, आदर्श घोटाला किया, आपने तो दामाद जी वाला भी घोटाला किया, आपने बहुत सारे घोटाले किए। पैराग्राफ घोटाला मत कीजिए। देखिए, गलत पैराग्राफ घोटाला में बैठकर इंक्रोच मत करिए। या तो पूरा लेंगे, इसलिए कह रहा हूं मैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ट्रायल कोर्ट में केस होता है तो उनके सारे निर्णय अबे दुबे, आप जितनी बातें बोल रहे हैं खुद ही कर रहे हैं हर बात के अंदर। अबे दुबे, विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर, आप ज्यादा जानकारी के साथ उस जानकारी को जब पब्लिक के बीच में रख रहे हैं तो वो सवाल उल्टा आप पे उठा रही है चीजें कि आखिरकार आपने हाई कोर्ट को मिसकोट करने की कोशिश करी पहले। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर बड़ी मैं चीज को सर एक सेकंड, कौन सा मिसकोट किया बताइए? ऑन एयर सब कुछ करियर डिफेमेशन, चलिए आपका चैनल डिफेमेशन करे। मैं इसका जवाब, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? डिफेमेशन करिए, चलिए आप। नहीं, मैं क्यों डिफेमेशन करूं आपके ऊपर? मेरा काम है रिपोर्ट करना, मेरा काम है डिबेट करना, मैं वो कर रहा हूं। डिफेमेशन जिसका काम होगा वो करेगा अपने आप। प्लीज, इनका तो पुराना इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने मिसकोट किया था रफाल के बारे में और माफी मांगनी पड़ी। तो आज फिर से एक बार अभय दुबे राहुल गांधी के कच्चियों पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट को, जैसे राहुल गांधी ने मिसकोट किया, इन्होंने हाईकोर्ट को मिसकोट किया। दूसरी बात देखिए, ये ऑल इंडिया करप्ट, बातों में ये बोल के बड़ी बात सुनिए, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी भी है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी भी है, झगड़ा करना इनको एजेंसी क्या बोल गए बताइए ना। ये ऑल इंडिया कंफ्यूज कमेटी भी है। ऑल इंडिया कंफ्यूज कमेटी या तो ये कहे कि पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर कोई वैल्यू नहीं है, या तो ये कहते कि नहीं इतने का वैल्यू है, उतना नहीं है। मुझे बाकी मेहमान लगातार मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव, ईडी को सोनिया गांधी के घर जाना चाहिए था पूछताछ के लिए, आप सहमत हैं इस डिमांड से? देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि अगर किसी पर एफआईआर है, सरकारी संस्थाएं अगर जांच कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश में नियम कानून सबके लिए बराबर है, वो कोई भी हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये तो ईडी और सीबीआई का फैसला होता है कि वो किसी के घर जाएगी या किसी को बुलाएगी। आपने अपनी डिबेट की शुरुआत सत्याग्रह से की। अब मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस का आज का सत्याग्रह कैसा है, वो देश तय करेगा। आप सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं जी, लेकिन मैं अपनी बात कह लूं, बड़ी देर बाद आपने नंबर दिया, लेकिन अगर गांधी जी का सत्याग्रह देखेंगे तो वो दूसरे तरीके का था। उस सत्याग्रह ने हमको आजादी दिलाई। जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू लगातार दूसरे राउंड पे भी धमाकेदार जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू देश में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बहुत बड़ी जीत दर्ज करने के लिए जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर जा सकते हैं। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए। आकर बादलों के ऊपर छिड़काव करना होगा, लेकिन इसके विरोध में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पिछले कुछ साल में बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं भारत और चीन के बॉर्डर वाले इलाकों में ही हुई हैं। सीमा के इलाकों में जमकर बाढ़ भी आई है। यानी केसीआर के बयान ने बहस का मुद्दा तो दे दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग से बादल फटने की घटना हो सकती है। वैसे ये तकनीक नई नहीं है, इसका इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है। और कहते हैं कि अमेरिका ने 1962 से 1972 तक चले वियतनाम से युद्ध के दौरान क्लाउड बर्स्ट भी कराया था, जिसे उसने ऑपरेशन पॉपाय नाम दिया था, और क्लाउड सीडिंग कराकर वियतनाम में मूसलाधार बारिश करवा दी थी, जिससे जगह जगह जमीन खिसक गई थी और जान और माल का नुकसान हुआ था। तो क्या चीन भी अमेरिका की तरह बादल बम बना रहा है? इसका कोई सबूत तो नहीं है,
लेकिन ये तो सबको पता है कि वो अपने यहाँ नकली बारिश करवाता रहता है। एक और बात यह कि 2013 के बाद से शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब भारत में बादल फटने के मामले सामने ना आए हो, जिनमें कई ने तो सैकड़ों जानें तक ले ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले करीब 40